नौलगढ़ तहसील के जाखल ग्राम में पहुंचे हैं जठे गौशाला को बाबा सुंदरदास गौशाला को कार्य प्रगति पर चल रहा है। इस जगह जो पूरा वीडियो है वो थाने दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहो। इस जो भव्य कलश यात्रा निकले जा रही है भी थाने दिखाने की पूरी कोशिश करें। जो हम यहाँ की औरतें हैं वो नाचती गाती हुई कलश लेके गौशाला की तरफ जा रही हैं। ये देख पा रहे हो कि जाखल ग्राम में नई गौशाला को उद्घाटन किया गया है। अठे गौशाला के प्रगति पर कार्य चल रहे हैं। एक कार्य ने दर्शक देख रहे हैं, कोई भी दान दाता है वो अपने दान देश का है। आई आपसे रिक्वेस्ट है कि जतो भी ज़्यादा दान दियो जाए गौशाला के लिए, उतनो सहयोग कर सको उतनो करो जाए।
एक साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक साल बाद जाके हमें सबसे पहले राधा किशोरी जी ने 2 बीघा जमीन को दान देने के लिए उन्होंने यश किया। उसके बाद में आसाम प्रवासी रामजलाल भाई साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 20 बीघा जमीन दान कर दूँगा और अपने जो भी आर्थिक सहयोग मिलेगा तो उन्होंने 11 लाख रुपये 20 बीघा जमीन डोनेट की और पूरे गांव का करीब 62 लाख के करीब पूरे गांव का हमें एक साथ बंदे का सहयोग हुआ और पूरा गांव राजनीति से ऊपर उठ के पूरा गांव एकजुट होकर इस गौशाला बनाने में लगा हुआ है। और हम तो गौ माता की सेवा के लिए आशा करते हैं कि हमारे झुंझुनू जिले में ऐसी गौशाला स्थापित हो जिससे पूरा झुंझुनू जिले इसको देख लें। और ये गौशाला हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि दिन रात को गुना होती है। सुरेंद्र कुमार पारिक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखल और मेरा गांव भी जाखल ही है। ये बाबा सुंदरदास गोपाल गौशाला में गांव के साथ में हम भी काम कर रहे हैं। और आज जो कलश यात्रा थी उसकी व्यवस्था हम 5 लोगों के पास में थी, इसलिए पूरी कलश यात्रा में हम साथ थे। माताएं बहनें इन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया है और ये जाखल गांव के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। इससे पूर्व इतनी बड़ी और इतनी लंबी कलश यात्रा नहीं निकली क्योंकि गौशाला के प्रति लोगों के मन में एक जुनून था और कई दिनों से पीड़ा थी कि भाई आसपास के सभी गांवों में गौशालाएं हैं, जाखल में नहीं है। यहाँ के लोगों ने, सरपंच साहब ने, सेठ श्याम सुंदर जी ने, रामजी लाल जी मूंड ने और गांव के सभी प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि भाई गांव में गौशाला अपने को खोलनी है। और एक 20 नवंबर को एक मीटिंग हुई और उसमें गौशाला खोलने का निर्णय लिया गया। फिर 30 नवंबर को इसी स्थान पर इसी गांव के सोनी परिवार के श्री राजकुमार जी सोनी ने 2 बीघा जमीन प्रदान की और इसके साथ ही गुवाहाटी प्रवासी और इसी गांव के मूल निवासी रामजी लाल जी मूंड ने 20 बीघा जमीन गौशाला के लिए प्रदान की। महाराज श्री माधवदास जी के कर कमलों से गौशाला की स्थापना की गई। उनके हाथ से, उनके कर कमलों से आधारशिला रखी गई। फिर गांव के लोगों ने मिलकर के तारबंदी वगैरह की। रोज़ 50 से अधिक लोग यहाँ आकर के श्रमदान करते हैं। केवल सामग्री के ही पैसे लगते हैं, बाकी सारा काम गांव के लोग ही करते हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। लोगों के मन का जो जुनून है, उनके मन में जो गौ के प्रति जो श्रद्धा की भावना है, उसी का परिणाम है कि सभी महानुभाव एकजुट होकर के आज ये मातृशक्ति का जो हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है, वो इस बात की गवाही देता है कि निश्चित रूप से कि गौ के प्रति कितनी श्रद्धा है, हमारी संस्कृति के प्रति कितनी श्रद्धा है और गांव में जो गौशाला होने की कितनी उमंग है, खुशी है, प्रसन्नता है, जोश है, उत्साह है। ये इसका नज़ारा आज हम यहाँ देख रहे हैं। हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, गांव के युवा साथी, बड़े बुजुर्ग यहाँ पधारे हैं। उन सब को देख करके और गौशाला की कार्यकारिणी और इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले जो सभी महानुभाव हैं, वे भी आज बहुत बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। बहुत प्रसन्न हैं कि हमने जिस मिशन को अपने हाथ में लिया था वह मिशन हमारा कामयाब होगा। प्रथम मीटिंग में ही करीब 32 लाख रुपयों से अधिक का योगदान गांव वालों की ओर से आ गया था और 22 बीघा ज़मीन पहले दिन ही आ गई थी। उसके बाद से लेकर के अब तक करीब 60 लाख रुपए से अधिक। और अगर हम शेड,
मंदिर, मुख्य गेट, इनको भी मिला लेते हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान इस गौशाला को अब तक प्राप्त हो चुका है। ये इस गांव के जो भामाशाह हैं, इस गांव के जो दानदाता हैं, इस गांव के जो सामान्य व्यक्ति हैं, वे भी दानदाता बनकर के उभरे हैं। उन सब की सहयोग से, उन सब की भावना से यह कार्य संपन्न हो रहा है। और आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर गौशाला समिति ने यह निर्णय लिया था कि हमारे सनातन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म करने के लिए या दान करने के लिए मकर संक्रांति से अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता। और इसलिए पूरे गांव में आदमी भेज करके घर घर निमंत्रण दिए गए, पीले चावल दिए गए और सभी को हाथ जोड़ करके कार्यकारिणी ने इस कार्यक्रम में पधारने के लिए निवेदन किया। और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। ये सब गौ माता की कृपा है और गांव वालों का जो जोश उत्साह है और उनकी जो प्रसन्नता है, उसके कारण से ये सब संभव है। जय दर्शक देख रहे हैं, बंद किए कहना चाहोगा मीडिया के ऊपर, दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? हम दर्शकों को मेरी और गौशाला कार्यकारिणी की ओर से सभी दर्शकों को मेरी ये अपील है कि आज आपने जिस जोश और उमंग का प्रदर्शन किया है, यह आप निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि गौशाला चलाना कोई एक सामान्य बात नहीं है। ये एक लंबा मिशन है, निरंतर चलने वाला है। इसलिए निरंतर आप लोगों का सहयोग भी हमें प्राप्त होना चाहिए। गौशाला के प्रति यही जोश और उमंग आपकी होनी चाहिए, ताकि ये हमारी गौशाला है वो झुंझुनू की नहीं, पूरे राजस्थान की श्रेष्ठ गौशालाओं की श्रेणी में आए। ये पूरे गांव की और हम सब लोगों की, पूरी कार्यकारिणी की, सबकी यही आंतरिक इच्छा है। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पूरे मीडिया का आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। मीडिया की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जाखल श्री सुंदरदास गौपालक गौशाला की आज ने हम गायों को बांटा है और यहाँ हमारे गांव की ओर से कलश यात्रा निकाली गई है। कई दिनों से जाखल गांव में गौशाला की कमी थी, वो नंबर पर हम आने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे गौशाला में बुलाया जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी गौशाला के अंदर जो भी मेरे से मदद होगी, मैं दिन रात मदद करता रहूँगा। मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे गाँव वासियों को कि जो गौशाला है उसमें जितनी आपसे मदद हो सके उतनी आप मदद करो। मैं मेरे जाखल के ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस गौशाला में मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं वहाँ जाकर हमेशा गौ माता की सेवा करूँगा और इसके आगे मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। जब भी मुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी गायों के प्रति, जो मेरे से सेवा होगी वो सेवा में करता रहूँगा। और भी दर्शकों कुछ कहना चाहोगे? जी थे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के हनुमान जी गनीवाल हैं, वो जो गौशाला के प्रति हमेशा सोच रखते हैं। और मैं जब भी राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले के होलगढ़ तहसील के अंदर जाखल गांव के अंदर जब भी हमारे नेताजी दौरा करेंगे, तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो जाखल की गौशाला है उसमें जितना पैकेज मेरे से होगा मैं मेरा नेताजी से दिलवाऊंगा और
गौशाला में जो सेवा होगी, मैं हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं यहाँ आके लगाऊंगा। आज हमारे साथ और आज हमें अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। महाराज श्री का सभी की ओर से नमन वंदन। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से महाराज श्री का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम आपके बड़े आभारी हैं कि कलश यात्रा के समय हमारे बालाजी मंदिर से लेकर के बाबा सुंदरदास जी की समाधि तक और वहां से गौशाला स्थल तक आप पैदल मार्च करते हुए हम सबका उत्साह वर्धन करते हुए मातृशक्ति का उत्साह बढ़ाते हुए आप यहाँ आए हैं। ये बहुत ही अद्भुत और विशेष बात है। एक बार पुनः आपको नमन, आपका वंदन, अभिनंदन। कितना प्रेम है, गांव का कितना स्नेह है। आज ये बिखरी हुई और यहाँ एक समूह में एकत्र मातृशक्ति को, गांव के युवाओं को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, इन सब को देखने से पता चलता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे गौशाला का जो बीजारोपण करने वाले और इसको आगे बढ़ाने वाले भाई साहब आदरणीय श्री रामजी लाल जी मोंट हमारे बीच में पधारे हैं। कल तक आपका आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। सोशल मीडिया पर हमारा जो ग्रुप है, उस ग्रुप में आप यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जो वीडियो डाले जा रहे थे उनको देख रहे थे, जो समाचार डाले जा रहे थे उनको देख रहे थे, गौशाला की जो प्रोग्रेस थी उसको देख रहे थे। आपके मन में अचानक एक विचलन पैदा हुआ कि ये सब विशेष अवसर पर मुझे भी गांव जाना चाहिए और गौ माता के मुझे दर्शन करने चाहिए। और आप तुरंत ट्रेन से बैठे रात्रि को और जयपुर उतरे और प्रभात काल में आप अपनी मातृभूमि जाखल में आ गए और आकर के आपने कलश यात्रा का भी दर्शन किया। माताओं बहनों को आपने नमस्कार किया। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई साहब श्री रामजी लाल जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन, वंदन। ऐसे भामाशाह जब हमारे बीच में हो तो हमें किसी बात के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम बहनों को मैं बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महिलाओं के इतने काम होते हैं कि वे जल्दी से घर नहीं छोड़ पाती हैं, लेकिन आज प्रभात काल में सुबह जब हम उठे तब धुंध छाई हुई था कि मौसम खराब होगा, लेकिन भगवान सूर्य देव ने माताओं बहनों पर कृपा करते हुए इनकी प्रार्थना को सुना और आज बड़ा सुंदर, आज कितना अच्छा मौसम है। भगवान सूर्य हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये माताओं बहनों की कृपा के कारण से ऐसा संभव हुआ है। इतनी लंबी यात्रा, शायद कई माताएं बहनें तो ऐसी हैं जो बड़े लंबे समय के बाद में उन्होंने पैदल इतनी लंबी यात्रा पूरी की है। पूरी मातृशक्ति को, पूरी माताओं को, बहनों को, सबको, पूरे गौशाला परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, नमन, वंदन। हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी, आपके आशीर्वाद के लिए ये सारे कार्य संपन्न होंगे। जब मातृशक्ति खड़ी हो जाती है तब दुनिया का कोई काम शेष नहीं रहता है। आज मातृशक्ति ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है वह इस बात की गवाही है, साक्षी है कि हमारी ये गौशाला आपके सहयोग से झुंझुनू जिले की ही नहीं, पूरे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं की श्रेणी में आएगी। पुनः आपको नमन, आपको वंदन।